वेलकम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम करेंगे अप्रैल 2022 हरियाणा करंट अफेयर, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है हमारा राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह खेल परिसर गांव फरीदाबाद में 11 एकड़ में बनेगा, जो कि गुरुग्राम में स्थापित है। ठीक है, गांव वजीराबाद, सॉरी फरीदाबाद नहीं, वजीराबाद में 11 एकड़ में बनेगा, जो कि गुरुग्राम में स्थापित है। इस पे कुल लागत जो है 212 करोड़ रुपए की खर्च हुई है। गुरुग्राम इन्वर्टर फ्री होने वाला राज्य का पहला जिला बना है। ठीक है, क्या है? गुरुग्राम इन्वर्टर फ्री होने वाला राज्य का पहला जिला बना है, इस बात को ध्यान रखना है। और राव वीरेंद्र सिंह खेल परिसर अभी हाल ही में कहाँ बनाया जा रहा है? वजीराबाद फरीदाबाद में, सॉरी गुरुग्राम में। अगला है कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे स्थापित है? फतेहपुर गांव जो है, जो कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। 102 एकड़ में विस्तार है और 175 बिस्तरों वाला, ठीक है, 175 बिस्तरों वाला अस्पताल बनेगा ये अभी। ठीक है, आगे देखते हैं। और देश का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय है, ये भी याद रखना। सब्जी एक्सपो 2022, सब्जी एक्सपो 2022 की अगर हम बात करें तो इसका 8वां संस्करण अभी हुआ है 9 अप्रैल 2022 से 11 अप्रैल 2022 के बीच। गरोंडा करनाल में ये स्थापित है और हरियाणा उद्यान विभाग द्वारा स्थापित किए गए हैं। और इसके जो मुख्य अतिथि थे वो कृषि मंत्री जेपी दलाल थे। और एक याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाए एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, ये भी कहाँ है? गरोंडा करनाल में स्थापित है। ठीक है, मुगल सराय पूछे, ये भी कहाँ है? गरोंडा करनाल में स्थापित है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। जो गोयल पुरस्कार है, गोयल पुरस्कार, राजीव गोयल पुरस्कार, इनकी राशि क्या है और कैसे कैसे ये जो है वितरित किए गए हैं? राशि जो है 2 लाख रुपए है। सम्मानित किए गए हैं गोयल पुरस्कार से 4 व्यक्ति। ठीक है, और 2 गोयल पुरस्कार से 2, इससे टोटल 4 व्यक्ति सम्मानित किए गए हैं। और राशि जो राजीव गोयल है उसकी 1 लाख है और सम्मानित इससे भी कितने किए गए हैं? 4 व्यक्ति। केयूके के द्वारा प्रतिवर्ष वितरित किया जाता है और किसको दिया जाता है? वैज्ञानिकों को, यानी कि साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 2022 में 4 गोयल पुरस्कार के लिए और 4 राजीव गोयल पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है? 8 वैज्ञानिकों को। केयूके की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1956 में, और राज्य का ये पहला यूनिवर्सिटी है। इसके वाइस चांसलर प्रेजेंट में कौन है? एस.एन. सचदेवा। प्रेजेंट कौन है? एस.एन. सचदेवा। अगर देखते हैं रेलवे कोच फैक्ट्री, रेलवे कोच फैक्ट्री जो है सोनीपत हरियाणा में राज्य की पहली कोच फैक्ट्री बनी है। और देश की प्रमुख कपूरथला पंजाब, यानी कि बगीचों का शहर जिसको बोलते हैं, जिसे भारत का बगीचों का शहर कहा जाता है, कपूरथला पंजाब में देश की पहली प्रमुख रेल कोच फैक्ट्री वहीं पे स्थापित है। पेराम्बूर चेन्नई में भी देश की जो है कोच फैक्ट्री है। और इसको बेंगलुरु भारत का बगीचा कहलाता है। ठीक है, बगीचों का शहर कौन है? कपूरथला, लेकिन बेंगलुरु भारत का बगीचा कहलाता है। आगे देखते हैं, आगे हम हरियाणा राज्य की 5 नई राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा, हरियाणा सरकार ने 5, जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने हरियाणा में 5 राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा की है। अब पहला कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 352A, जो जींद से गोहाना के बीच होगा। NH 709 यानी कि 709, जो भिवानी, मुंडाल और जींद के बीच होगा। NH 334 जो झज्जर से लोहारू होगा। और NH 334 जो यूपी व हरियाणा के बीच भी होगा। और NH 44 बल्लभगढ़ से पानीपत तक। कुल जो है इस पर खर्च होगा 2871.8 करोड़ का ये प्रोजेक्ट तैयार करने में। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा ग्राउंड स्टाफ का वेतन दुगना करने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा ग्राउंड स्टाफ का वेतन, यानी कि जो मजदूर लोग हैं उनको वेतन दुगना किया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए 3 राज्य पुलिस पुरस्कार कौन से? मुख्यमंत्री पदक पुरस्कार, गृह मंत्री पुरस्कार और हरियाणा पुलिस महानिदेशक द्वारा पदक। ठीक है, मुख्यमंत्री जो होगा वो राज्य में वीरता हेतु दिया जाएगा। गृह मंत्री जो है वो पुलिस सेवा हेतु वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और जो हमारा अगला है वो सुचारू रूप से सेवा हेतु दिया जाएगा, हरियाणा पुलिस महानिदेशक पदक। आगे देखते हैं मिशन वचन पूर्ति, मिशन वचन पूर्ति जो है 6 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया है। और कश्मीरी पंडितों को, ठीक है, अभी हाल ही में द कश्मीर फाइल मूवी आई थी, उस मूवी को देखने के बाद हरियाणा सरकार यानी कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मिशन वचन पूर्ति उनको जो है दिया है। और उसमें उन्होंने बोला है कश्मीरी पंडितों को उनकी ज़मीन दिलाने के लिए हरियाणा सरकार प्रयास करेगी।
हर घर नल से जल मिशन, हर घर नल से जल मिशन जो 2019 में शुरू हुआ था, हरियाणा में हर घर नल से जल का उद्देश्य 2028 तक, ठीक है, 2028 तक संपन्न करना है। और अचीव क्या है, अचीव क्या किया है, 2 वर्ष हो गए इसको बने, ठीक है। हर नल से जल में भारतीय राज्य, हर घर नल से जल में भारतीय राज्य, पहला गोवा है, दूसरा तेलंगाना, तीसरा हरियाणा है, ठीक है। और हरियाणा ने इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी दिया है, जो क्या है, टोल फ्री नंबर है 1800 180 5678, ठीक है। 100% नल से जल पाने वाला हरियाणा जिला, हरियाणा का जिला कौन सा जिसको 100% नल से जल मिलता है, अम्बाला और पंचकुला है, ठीक है। आगे देखते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा अब तक आयोजित किए गए अंत्योदय मेले, अब तक कितने अंत्योदय मेले आयोजित किए गए हैं, 570। और लाभार्थी कितने हैं, 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को इसमें सहायता दी जाएगी, ठीक है। इसमें सरकार क्या करेगी, उनको लोन भी देगी, ठीक है। उस लोन पे सरकार उनको सब्सिडी भी देती है, और वो लोन कुछ वर्षों तक जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा उसमें क्या है, उसको ब्याज नहीं देना पड़ता। ऐसे क्या करती है हरियाणा सरकार ने, ओपन मेले लगाए हैं, ठीक है। हरियाणा साहित्य साधन पुरस्कार, हाल ही में पुरस्कृत व्यक्ति कौन है, डॉक्टर जय भगवान गोयल, ठीक है। जय गवान गोयल जो है, भगवान नहीं है, जय गवान गोयल जो है कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, इनको दिया गया है। कुल वितरित राशि कितनी होती है, 5 लाख। आजीवन हरियाणा साहित्य को समर्पित करने वाले साहित्यकार को दिया जाता है। श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है, ये भी किसके द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से पूछते हैं क्वेश्चन कि कौन सा पुरस्कार हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, कौन सा नहीं दिया जाता है। ऐसे 3-4 पुरस्कार आपके लिस्ट में होंगे, पेपर में होंगे, ऑप्शन में होंगे, उनमें से आपको एक फाइंड आउट करना है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है कौन सा, श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान। राशि कितनी होती है, 2.5 लाख रुपये होती है। सम्मानित व्यक्ति अंजू दुआ जैमिनी और नमिता राकेश, अंजू दुआ जैमिनी और नमिता राकेश को दिया गया है। हिंदी सेवी सम्मान, हिंदी सेवी सम्मान, हिंदी सेवी सम्मान की अगर हम बात करें तो वितरणकर्ता कौन है, हरियाणा साहित्य अकादमी देती है। राशि कितनी है, 1 लाख। कुल शामिल सदस्य कितने हैं, 6, ठीक है। 3 कौन है, डॉक्टर शिवम मार्ग खंडेलवाल सोनीपत से, रवि शर्मा रोहतक से, और सुरेंद्र गुप्त अंबाला से, आशा खत्री लता रोहतक से, और राजेश चेतन दिल्ली से, और महेंद्र जैन हिसार से, ठीक है। वाटर हीरो अवार्ड जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, हरियाणा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको वितरित किया जाता है। पुरस्कृत व्यक्तित्व कौन है, स्वाति जैन है, कहाँ की रहने वाली है, करनाल की है। राशि कितनी है, 10,000 रुपये। हरियाणा सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा कब, 15 अगस्त 2023 तक हरियाणा सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएगी, ठीक है। हिंदी दी चादर या हिंदी की चादर भी बोल सकते हो, ये सिख धर्म से संबंधित है, और हरियाणा के 7 गुरुद्वारों में इसकी झांकी प्रस्तुत की गई है, ठीक है। वो कौन से हैं, मंजी साहिब गुरुद्वारा रोहतक, गुरुद्वारा थानेश्वर, गुरुद्वारा लखनौर साहिब, बंदा साहिब करनाल में, गुरुद्वारा बंदा साहिब, गुरुद्वारा बुरिया साहिब यमुनानगर में, ठीक है। श्रीगढ़ी गुरुद्वारा कैथल में, और गुरुद्वारा ताजेवाला साहिब यमुनानगर में, ठीक है। नगर दर्शन पोर्टल जो है ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 13 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया। इस पोर्टल पर शहर की समस्त योजनाएं जो हैं वहाँ की जनता को, वहाँ के नागरिकों को दिखाई जाएंगी कि सरकार शहर के उत्थान के लिए क्या क्या योजना बना रही है, ठीक है। दिव्य नगर योजना शहरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु किसने चलाई है, खट्टर जी ने ही चलाई है। महेंद्रगढ़ हरियाणा में मिनी एयरपोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है। मिनी एयरपोर्ट कहाँ बनेगा, महेंद्रगढ़ हरियाणा में। नया वन्य जीव सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर, अरावली की पहाड़ियों पर। कहाँ पर, अरावली की पहाड़ियों पर। डिस्ट्रिक्ट अभी घोषित नहीं है। BMX साइकिलिंग ट्रैक जो है देश का पहला माउंटेन बाइक के लिए साइकिलिंग ट्रैक होगा। लोहार माजरा कुरुक्षेत्र में पेहवा रोड पर बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा, लोहार माजरा कुरुक्षेत्र में पेहवा रोड पर। खेल मंत्री कौन है यहाँ से, संदीप सिंह जो हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, और यह एशिया का चौथा ट्रैक होगा। इससे पहले एशिया में 3 बन चुके हैं। ओजस्वी जोशी की अगर हम बात करें तो इसका संबंध जो है सोनीपत से है, और 12 वर्ष की लड़की है।
200 देशों के नाम व उनकी मुद्रा 2 मिनट 23 सेकंड में पढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम हुआ है, ओजस्वी जोशी का। कुरुक्षेत्र जेल में पेट्रोल डीजल व सीएनजी पंप बनाया जाएगा, राज्य का पहला होगा। ठीक है, पहली पेट्रोल डीजल व सीएनजी पंप वाली जेल कौन सी होगी? कुरुक्षेत्र। वित्तीय समावेश गौरव दिवस कब मनाया गया है? 17 अप्रैल को। हरियाणा में कब मनाया गया है? 17 अप्रैल को। वर्ल्ड स्किल सेंटर गुरुग्राम में बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? गुरुग्राम में। और अलग अलग भाषा में अलग अलग स्किल होगा इसमें, यानी कि कोई तमिल का है वो तमिल लैंग्वेज में स्किल ले सकता है, यानी कि कुछ सीख सकता है, कुछ टेक्नोलॉजी को सीख सकता है। कोई हिंदी का है तो हिंदी लैंग्वेज में सीख सकता है। ठीक है, कोई हरियाणवी का तो हरियाणवी बोली में सीख सकता है। मतलब ऐसे जो है अलग अलग लैंग्वेज में स्किल सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी। उन्नति हुड्डा निवासी कहाँ से है? रोहतक से। एशियन गेम्स हेतु भारतीय टीम में इनका अभी हाल ही में चयन हुआ है और खेल क्या है? बैडमिंटन। ठीक है, हालांकि आप सभी को पता है कि अभी जो एशियन गेम है वो संपन्न हो चुके हैं, उनमें इनको कोई अवार्ड तो नहीं मिला है। आगे, राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित हरियाणा पुलिस के अधिकारी कितने हैं टोटल? राष्ट्रीय पदक से कितने सम्मानित हुए? टोटल 22 सम्मानित हुए हैं। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के दौरान पिछले 7 वर्षों में हरियाणा द्वारा कितने पदक जीते गए हैं? 8 पदक जीते गए हैं। नया थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित है? यमुनानगर में। कुल उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 750 मेगावाट। हरियाणा सरकार द्वारा 1 से 7 मई तक एनीमिया उन्मूलन ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा एनीमिया उन्मूलन सप्ताह मनाया गया है। हरियाणा सरकार ने 2015 से 2022 तक पंचायतों से संबंधित कुल कितने पुरस्कार जीते हैं? कुल कितने पुरस्कार जीते हैं? 48 पुरस्कार जीते हैं। शिशु जन्म के 24 घंटे में जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? रेवाड़ी। किसानों की आमदनी कराने में हरियाणा का देश में स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। पहला किसका? आंध्र प्रदेश का। दूसरा किसका है? महाराष्ट्र का। और हरियाणा का कौन सा है? तीसरा। भारतीय अखिल भारतीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 31 से 11 अप्रैल के बीच पंचकुला में आयोजित हुई है और हरियाणा द्वारा कुल कितने पदक जीते गए हैं? 5। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 के अनुसार हरियाणा का देश में स्थान कौन सा रहा है? सेकंड रहा है। कौन सा रहा है? सेकंड रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार हरियाणा को कौन सा अवार्ड मिला है? स्टेट अवार्ड मिला है। नगर निगम गुरुग्राम को सफाई मित्र सुरक्षा चैनल अवार्ड किस नगर निगम को मिला है? गुरुग्राम को सफाई मित्र सुरक्षा चैनल अवार्ड। भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत राज्य सरकार घर की मरम्मत हेतु कितनी राशि दे रही है? 80,000 रुपये। अब आते हैं हम गीता सैनी पर। गीता सैनी जो है निवासी गुरुग्राम की है और सीनियर वीमेंस बॉडी बिल्डिंग 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला बनी है। 1,80,000 या उससे कम पारिवारिक आय होने पर लड़कियों को राज्य सरकार पोस्ट गार्ड तथा फ्री शिक्षा प्रदान प्राप्त करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवी महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल में हरियाणा का स्थान फर्स्ट रहा है। सेकंड रैंक किसका रहा है? दिल्ली का। सेकंड रैंक किसका रहा है? दिल्ली का। हरियाणा का कौन सा है? फर्स्ट। अमृत योजना की राष्ट्रीय बैंकिंग में हरियाणा का स्थान कितना है? 12वां है। क्या? निर्यात तैयारी सूचकांक में हरियाणा का स्थान 2021 में 5वां स्थान था। फूड सूचकांक 2021 में हरियाणा का स्थान था 12वां। ठीक है, अमृत योजना क्या है? कायाकल्प व शहरी परिवर्तन हेतु ये योजना शुरू की गई है। प्रियंका सौरभ जो है नारी रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित हुई है। संबंधित जिला कौन सा है? भिवानी। पूजा शर्मा नारी शक्ति सम्मान 2022 से पुरस्कृत हुए हैं। नारी रत्न की बात करें तो प्रियंका सोनी आपको याद रखना है, प्रियंका सौरभ याद रखना है। और पूजा शर्मा जब नारी शक्ति सम्मान की बात करें, ठीक है, अब पूजा करोगे तो भगवान से शक्ति मिलेगी, इसका मतलब याद रखना, नारी पूजा करती है तो उसको शक्ति मिल गई। तो शक्ति सम्मान किसको मिला है 2022 में? पूजा शर्मा को और प्रियंका सौरभ को। ठीक है, नारी रत्न पुरस्कार मिला है 2022 में, जो भिवानी से है, और पूजा शर्मा जो है गुरुग्राम से है। राव वीरेंद्र सिंह स्टेडियम राज्य के पूर्व वित्त मंत्री के नाम पर बनाया जाएगा और कहां पर बनेगा? वजीराबाद गुरुग्राम में बनेगा। अन्य प्रस्तावित पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? करनाल में। फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जा रहा है। ठीक है, नाहर सिंह की तर्ज पर ऑस्ट्रेलिया में एक जो है स्टेडियम बना उसकी तर्ज पर बनाया जाएगा। अमोल स्टील पीवीटी एलटीडी लिमिटेड अमोल स्टील पीवीटी एलटीडी, ठीक है, तलवंडी हिसार में स्थापित है। कहाँ पर? तलवंडी हिसार में स्थापित है। और इसको जो है रुमाल फायर आर्म्स फैक्ट्री भी कहा जाता है। यहाँ पर AK-47 का निर्माण होता है।
पोर्ट टैक्सी सर्विस, देश की प्रथम पोर्ट टैक्सी सर्विस है और मानेसर से दिल्ली के बीच शुरू की गई है पोर्ट टैक्सी सर्विस। ठीक है। 23 दिसंबर 2020 को राज्य का 11वां नगर निगम कौन बना है? मानेसर, याद रखना है। ग्लैंट्री अवार्ड, ग्लैंट्री अवार्ड वर्ष 2020 में इसकी घोषणा की गई थी। ग्लैंट्री अवार्ड के सम्मानित व्यक्ति कौन है? सोनू अहलावत। निवासी कहाँ का है? वर्ष 2022 के लिए इसको दिया गया। निवासी कहाँ का है? जींद का। वितरण कब हुआ है तो 20 का, लेकिन मिला कब है? 22 में। नाबार्ड द्वारा करनाल में टमाटर की स्मार्ट खेती की जाएगी। 1982 में किसकी स्थापना हुई थी? नाबार्ड की। हेडक्वार्टर का है? मुंबई है। और स्मार्ट खेती कैलोरी और धनौरा गांव, कलेरी व धनौरा गांव में की जाएगी ये। अगला देखते हैं, विंग्स इंडिया 2020। विंग्स इंडिया 2020 आयोजित स्थल का है? हैदराबाद। हरियाणा से प्रतिभागी दुष्यंत चौटाला, राज्य के 6ठे मुख्यमंत्री। ठीक है। अब इससे पहले कौन कौन बन चुके हैं? चांद्रा बन चुका, जो कब बना था? 1967 में। मंगल सेन बना 1977 में। बनारसी दास गुप्ता 1987 में। हुकम सिंह बना है 1990 में। और चंद्रमोहन सिंह बना है 2005 में। ठीक है। आगे देखते हैं, हरियाणा राज्य ने 11 साल बाद राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 12वीं को जीता है और संबंधित खिलाड़ी कौन है? ये याद रखना है। रानी रामपाल जो है ये पद्मश्री 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही हैं। सविता पुनिया जो प्रेजेंट में महिला हॉकी टीम की कप्तान है, एशियन गेम्स में इनको कप्तान बनाया गया था। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है और ये नाम किसने दिया है? ब्रिटेन ने। ये अवार्ड किसने दिया है? ब्रिटेन ने। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ठीक है। आगे देखते हैं, मर्दान हेड़ी। मर्दान हेड़ी करनाल हरियाणा का प्रसिद्ध गांव है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा उपाध्याय अवार्ड 2022 से इसको सम्मानित किया गया है, मर्दान हेड़ी को। राज्य का पहला टीबी एवं हृदय रोग अस्पताल, राज्य का पहला टीबी एवं हृदय रोग अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? अंबाला में। बौद्धिक आजीवन देखभाल केंद्र इसको बोल सकते हो आप। टीबी एवं हृदय उद्योग अस्पताल को आप बौद्धिक आजीवन देखभाल केंद्र भी बोल सकते हो, जो कहाँ बनाया जा रहा है? अंबाला में। कहाँ बनाया जा रहा है? अंबाला में। नीति आयोग की राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में देश में हरियाणा का स्थान कौन सा मिला है? चौथा मिला है 2019-20 के अनुसार। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, देश में पहली बार हरियाणा का स्थान 21वां आया है, 22.8%। मेवात सबसे गरीब, इस रिपोर्ट के अनुसार मेवात जो है वो सबसे गरीब घोषित किया गया है। मेवात सबसे गरीब घोषित किया गया है। ठीक है। तो यहाँ तक आज की क्लास में हमारा समाप्त होता है, अप्रैल का करंट अफेयर। अगली क्लास में हम बहुत जल्द जून का करंट अफेयर करेंगे। तब तक आप अपनी क्लास को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।